ईएम वेव्स में ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत परेशान करता है, बहुत आसान है, समझो कैसे करना है। आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना, 2 इंटू ये जो भी लिखा हुआ है। अब करना कैसे इसको समझो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ईएम वेव का, उसमें दोनों होते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड होते हैं। तो उसका ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन, B इक्वल्स टू B नॉट साइन kx प्लस ओमेगा टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का E नॉट साइन kx प्लस ओमेगा टी। समझो, अब सारा काम यहीं से होना है। हम पहले इससे कंपेयर करके देखेंगे कि यहां पे चीजें क्या हैं। तो देखो, हमारा B नॉट यहां गिवन है, ये मेरा हो गया B नॉट 2 इंटू 10 का पावर -7 टेस्ला होगा। अब हमारा देखो यहां पे kx है, तो यहां पे तुम्हारा ये दे रखा है इंटू x, यानी आपका जो k है वो मिल गया 0.5 इंटू 10 का पावर 3। अब यहां पे ओमेगा टी है, यहां देखो 1.5 10 का पावर 11 इंटू टी है, तो यानी ओमेगा आपको वहां से मिल गया 1.5 10 का पावर 11। मैं यहां पे यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, टाइम लगेगा। तो बी नॉट मिल गया, के मिल गया, ओमेगा मिल गया। अब हमें पूछा क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछा है पहला कि वेवलेंथ क्या होगा इस ईएम वेव का, दूसरा पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी न्यू, और तीसरा पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन लिखेंगे इसकी तरह वो कैसा इक्वेशन होगा। तो 1 बाय 1 करते हैं। लैम्डा, लैम्डा क्या होता है? अगर आपको पता होगा फॉर्मूला 2 पाई बाई के हमारा लैम्डा होता है, ये फॉर्मूला होता है। K इज कॉल्ड वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा, ये है मदर फॉर्मूला। इससे आपका लैम्डा आ जाएगा, तो यहां पे 2 पाई डालेंगे, नीचे में आप K की वैल्यू डालेंगे जो हमने यहां से उठाया है, और 0.5 इंटू 10 का पावर 3। जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आपका आंसर मैंने देख लिया है 1.25 सेंटीमीटर आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा। रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आपका होता है भाई ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा देखो हमने निकाल लिया है उस इक्वेशन से, 1.5 10 का पावर 11 अपॉन 2 पाई। जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 24 इंटू 10 का पावर 9 हर्ट्स, तो इसी को लिखेंगे 24 गीगा हर्ट्स, आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। अब लास्ट बचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कैसे लिखें। तो फिर यहां पे आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या करना है, सब कुछ ये सेम रहेगा, मतलब जो ये साइन के साथ जो है वो सब सेम रहेगा, केवल ये मेरा बी नॉट था, यहां हमें लिखना है ई नॉट। कौन सा फॉर्मूला? तो जो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव होता है वो ई नॉट बाई बी नॉट होता है, बट ईएम वेव की वेलोसिटी तो सी के बराबर होती है, तो मेरा इस हिसाब से ई नॉट हो गया सी इंटू बी नॉट। तो अब इसको सॉल्व करो भाई, C होता है 3 इंटू 10 का पावर 8, और B नॉट है मेरा 2 इंटू 10 का पावर -7, तो 3 दूनी 6, 10 का पावर 8, तो ये आपका हो गया 60। तो सिंपली क्या करेंगे आप, यहां पे E नॉट की जगह पे लिखेंगे 60 E नॉट की जगह पे, और बाकी ये पूरा जो है आप सेम यहां से यहां तक कॉपी कर देंगे।